हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने CSS इंग्लिश करेक्शन की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम 2016 की करेक्शन करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। वी वर स्टेइंग एट माय सिस्टर्स केप कोड वेकेशन होम। याद रखना डबल एपोस्ट्रॉफ अलो नहीं। सपोज टू बी आपने पहले नाउन पे एपोस्ट्रॉफ दी है, नेक्स्ट पे नहीं देनी हुई। हमेशा फर्स्ट जो नाउन है वही फॉलो करेगा एपोस्ट्रॉफ को, नेक्स्ट को नहीं, नेक्स्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा दी गई थी तो हम इसको ओमिट कर देंगे। तो ये बन जाएगा वी वर स्टेइंग एट माय सिस्टर्स केप कोड वेकेशन होम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। शी रिकमेंडेड मी दैट आई टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। याद रखें, जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब के बाद टू लगाते हैं। ठीक, सपोज टू बी शी रिकमेंडेड मी टू हेल्प हर, शी सजेस्टेड मी टू हेल्प हर। ठीक है, तो वहां पर उसके बाद हमने क्या लगाना होता है, डायरेक्ट टू लगा के वो जो हमारा वर्ब है नेक्स्ट वर्ब वो देना है। बीच में दैट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता। तो ये हो जाएगा शी रिकमेंडेड मी, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं देना है। शी रिकमेंडेड मी टू टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। ठीक, ये एक्स्ट्रा है, ये कभी नहीं देना होता। इनडायरेक्ट जब भी आपने इंपेरेटिव का करना है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद उसने जो बात कही है मीन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू लगा के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देना है। ठीक, इसमें दैट और सब्जेक्ट अलो नहीं होता इनडायरेक्ट का, आप जब इंपेरेटिव का इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम बट he had difficulty understanding। अब यहाँ पर क्या है, I tried to explain him। अब इससे मतलब क्या हो गया कि इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था किसको, हिम को। ठीक है, तो ये हो जाएगा I tried to explain the problem, यहाँ पर हो जाएगा to him। ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम मीन वो एक्सप्लेन क्या करना चाहता था, प्रॉब्लम किसको, हिम को। बट ही हैड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग। डिफिकल्टी भी यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या है, नाउन है, और डिफ़िकल्टी भी नाउन है। कभी भी दो नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। और डिफ़िकल्टी हमें पता है कि हमेशा इन फॉलो करती है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अगर आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी है तो वहाँ हमेशा इन हो जाएगा। ठीक, अब इसकी करेक्शन क्या बन जाएगी, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम बट ही हैड डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई विल डू द ग्रोसरी शॉपिंग फॉर यू ग्रैंडमा, ल्यूसी सेड। अब कुछ यहाँ पर इस सेंटेंस पर बहुत सारे टीचर्स के क्लेशेस हैं। कुछ कहते हैं कि जस्ट इसकी पंक्चुएशन देनी है, पंक्चुएशन मिस्टेक है। कुछ कहते हैं इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जो पंक्चुएशन के लिए कहते हैं वो इसलिए कि सबसे पहले इसमें पंक्चुएशन ही नहीं है तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। जो इनडायरेक्ट की फेवर में वो ये कहते हैं कि पंक्चुएशन का पोर्शन हमें नेक्स्ट दिया गया है, 2016 में हमें पंक्चुएशन का पार्ट था तो इसको पंक्चुएट नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इसकी करेक्शन ये है कि इसमें पंक्चुएशन मिस्टेक है। कोई भी हमारी पहले मिस्टेक जो है उसको तो रेक्टिफाई करें, फिर हम इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे। तो हमने इसकी पंक्चुएशन सेट करनी है। याद रखना, जब भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच हो वो हमेशा इन्वर्टेड कामा में होती है, हमेशा कोटेटिव मार्क्स में होती है। अब यहाँ पर है आई विल डू द ग्रोसरी शॉपिंग फॉर यू। अब किसको कह रहा है, ग्रैंडमा। यहाँ पर आएगा कामा, फॉर यू एक मीन ऑब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है मीन इसको मुखातिब है। ठीक है, तो यहाँ पर कामा आ जाएगा, ल्यूसी सेड पीछे सही है। इसकी करेक्शन हो जाएगी आई विल डू द ग्रोसरी शॉपिंग फॉर यू कामा ग्रैंडमा। ठीक, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा। सही। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वी टुक अ टेंट, अ कूलर एंड अ स्लीपिंग बैग। याद रखना, कभी भी रिपीटेटिव आर्टिकल अलो ही नहीं होता। सपोज टू बी आपको लगे दो तीन चीज़ें हैं उनके साथ आर्टिकल आना है। जैसे मैं कहता हूँ द सन, द रिवर, द सी। ठीक है, अब तीनों के साथ मुझे एक ही सेंटेंस में तीनों चीज़ें लिखनी है और तीनों के साथ आर्टिकल द आना है। मगर ये रूल क्या है, रिपीटेटिव आर्टिकल अलो नहीं, आपने हमेशा लास्ट वाले के साथ वो आर्टिकल लगाना है। ठीक, जैसे वी टुक अ टेंट नहीं होगा, वो ये हो जाएगा वी टुक टेंट, कूलर एंड अ स्लीपिंग बेड। तो ये भी हमने ओमिट कर देना है, ये वाला आर्टिकल ये भी ओमिट कर देना है, फिर ये रहेगा लास्ट वाला, ये हो जाएगा वी टुक टेंट, कूलर एंड अ स्लीपिंग बेड। सिमिलरली द आर्टिकल भी ऐसे यूज होगा, अगर दो तीन जगहों पे यूज होता है तो हमने लास्ट वाले के साथ पुट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं।
आई डोंट नो वाई यू डिडेंट गो, इफ़ आई वर यू आई शुड हैव गोन। ठीक है, इसमें क्या करेक्शन है, इसमें सिर्फ कंडीशन सेंटेंस की। ठीक है, कंडीशंस के कुछ रोल होते हैं, जब रूल्स होते हैं, जैसे हमारा पास्ट में है, पास्ट में जब भी आता है, सिंपल पास्ट में आता है तो वुड हो जाता है। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है इफ़ वाला क्लास तो वो वुड हैव हो जाए। तो हमारा हमेशा जो पहला इफ़ वाला क्लास है उसको ही हम देखते हैं, ये हमारा सिंपल पास्ट में। और याद रखें आई हमेशा वर्ब फॉलो करता है कंडीशन सेंटेंस में। ये हमारा सिंपल पास्ट में है तो ये हमारा वुड होगा, शुड हैव नहीं हो जाएगा। ठीक, आई वुड गॉन नहीं होगा, फिर हो जाएगा गो। ठीक, ये सिंपल इसकी करेक्शन है। कंडीशन सेंटेंस की मोस्टली करेक्शन आती रहती है, अक्सर करके इफ़ और एज इफ पूछता रहता है। अब सेकंड लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। केविन सेज ही स्टार्ट टू ट्रेवल इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। याद रखें, सबसे पहले ये तो हमारी डायरेक्ट स्पीच है। देखें, ही सेज है तो फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कामा आना चाहिए। जब इन्वर्टेड कामा का पहला लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल। ही स्टॉप्ड, कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब हैं जो हमेशा अपने साथ जीरन उठाते हैं, जैसे अवेल है। ठीक है, अवेल इंजॉय है, उसके अलावा स्टॉप है। इनके साथ कोई भी वर्ब आता है ना तो वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगा, जीरन फॉर्म में आएगा। ठीक, ही स्टॉप्ड टू ट्रेवल नहीं होगा, ये हो जाएगा स्टॉप ट्रेवलिंग। सिंपली स्टॉप ट्रेवलिंग इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। ठीक, यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। पहले तो हो जाएगा केविन सेज ही स्टॉप्ड ट्रेवलिंग इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, कुछ टीचरों का ये भी कहना है, टीचर्स ये कहते हैं कि केविन सेज ही हैज़ स्टॉप्ड, मगर हमें पता है कि डायरेक्ट स्पीच में हमने अपनी ग्रामेटिकल जो है चेंजेस नहीं करनी, जैसे हमारा टेंस चेंज नहीं करना है तो हैज़ स्टॉप नहीं करना, ही स्टॉप्ड ट्रैवलिंग, इसमें बस स्टॉप्ड की ये करेक्शन करनी है। अब बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। डोंट रन मिस्टर सलमान शाउटेड। अब ये देखें, डोंट रन क्या है, ये भी इम्पेरेटिव है, जैसे कहते हैं शट द डोर ओपन द डोर। ठीक है, सिमिलरली ये भी हमारा इम्पेरेटिव है। तो सबसे पहले इसको इन्वर्टेड काम आएगी, क्योंकि कौन कह रहा है, मिस्टर सलमान कह रहा है। उसके अलावा ये कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है। एक्सक्लेमेशन यहाँ पर OH या ओ होता है, अल्लाह होता है, तो उसको हम यहाँ लगा के फिर हम आगे वाला सेंटेंस कहते हैं, जैसे अल्लाह अली क्राइड। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। मगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डोंट रन किसने कहा है, मिस्टर सलमान शाउटेड। जैसे ये था कि ल्यूसी सेड वाला था, सिमिलरली ये एक पहले क्लास था डायरेक्ट में जिसको हमने इन्वर्टेड कामा दिया, फिर ल्यूसी सेड या ल्यूसी शाउटेड कुछ भी हो सकता है। शाउट है तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर शाउट है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। और I hope it will be really effective for you. Thank you for your patience.